ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरची की आराधना में स्वागत है। कार्तिक मास में कई बड़े व्रत और त्योहार आते हैं। इसमें से एक है देवउठनी एकादशी के एक दिन पहले आने वाला आंवला नवमी का व्रत। यह व्रत बहुत खास है और माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना के लिए अति उत्तम कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की खास पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और इसके वृक्ष के पूजन और इसके नीचे भोजन किया जाता है। इस व्रत का संबंध माँ लक्ष्मी से है। आंवला नवमी की पौराणिक व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। आइए हम और आप मिलकर श्रवण करते हैं आंवला नवमी की पावन व्रत कथा का। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। कथा इस प्रकार से है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव जी की पूजा एक साथ करने की उनकी बड़ी इच्छा हुई। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने सोचा कि किस तरह विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ की जाए। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेलपत्र के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। अतः आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव जी का प्रतीक चिन्ह बनाकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। जिस दिन पूजा की उस दिन नवमी तिथि थी और उसी दिन से इसे आंवला नवमी कहा जाने लगा। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु और शिव प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे उन्हें भोजन बनाकर खिलाया। विष्णु और भगवान शिव जी को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी भोजन किया। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना और उसके नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव नहीं हो तो इस दिन आंवला खाना भी बहुत लाभकारी बताया गया है। आइए आंवला नवमी से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलाया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्यों से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मन छोड़े सूरमा सत, छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेरे, मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए
और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास के पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसे ही मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले के दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। इस प्रकार आंवला नवमी की पावन व्रत कथा संपन्न हुई। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको पूजा व्रत त्यौहार से रिलेटेड और ऐसे वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।